कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में हार का खतरा मंडराता देख बड़ी चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद के मुद्दे को प्लांट कर दिया है। अब इसको भुनाया जा रहा है। बीजेपी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इस मामले को भुना रहे हैं। गुजरात के चुनावी रैलियों में, सभाओं में आतंकवाद का जिक्र छिड़ गया है। कांग्रेस को उससे जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद के मुद्दे को भुनाकर हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा में वोट कैसे बढ़े उसके लिए लोगों को समझा बुझा रहे हैं, लेकिन अपने ही भाषण में प्रधानमंत्री फंसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा आतंकवाद कांग्रेस का वोट बैंक है, यानी कांग्रेस को जो लोग वोट करते हैं वो आतंकवादी है। तो क्या इस देश में करोड़ों हिंदू जो कांग्रेस को वोट करते हैं या बाकी पार्टियों को वोट करते हैं वो आतंकवादी हैं? प्रधानमंत्री मोदी कहना क्या चाह रहे हैं, उनके भाषण के हिस्से को भी सुनना जरूरी है। कैसे वो कांग्रेस पर पूरा आरोप मढ़ रहे हैं कि ये आतंकवाद के हितैषी हैं, आतंकवाद के समर्थन में रहते हैं, वोट बैंक बना लिया है, आतंकवाद को तुष्टीकरण करते हैं। जरा प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है उसे सुनते हैं, फिर उन्हीं के बातों पर जरा आप भी तय कीजिएगा। हम भी बताएंगे कि क्या इस देश के हिंदू आतंकवादी हैं, क्या कांग्रेस को वोट करने वाले मुसलमान आतंकवादी हैं, उसे सुनिए। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। तो सुन लिया आपने। आप अपने स्क्रीन पर एक खबर देखिए। इसमें प्रशांत किशोर ने बताया, वो चुनावी रणनीतिकार हैं, वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि देश में 80 से 82% हिंदू हैं, जिसमें से 40% ही जो है बीजेपी को वोट करते हैं। बाकी के जो 60% वोटर्स हिंदू हैं वो फिर कांग्रेस को भी वोट करते होंगे, अलग अलग पार्टियों को भी करते होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी तो तमाम पार्टियों को आतंकवाद का समर्थक बता रहे हैं। केजरीवाल का बिना नाम लिए उनकी पार्टी को भी आतंकवाद का समर्थक बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जब इस स्तर की सियासत करने पर उतर आए हैं तो फिर तय करना पड़ेगा कि देश में हिंदुओं का हितैषी कौन है। एक प्रधानमंत्री देश का नरेंद्र मोदी गुजरात के चुनाव में जाकर इस तरीके की बेतुकी बातें कर रहे हैं। जो गुजरात के मेन मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव इस बार कांटे का है और 27 सालों से सत्ता में बैठी भाजपा के लिए इस बार सत्ता के दरवाजे बंद हैं। प्रधानमंत्री मोदी उसको खोलने के फिराक में, तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार आतंकवाद वाले मुद्दे को प्लांट कर दिया है। जब हिंदू को आप आतंकवादी करार दे रहे हैं, अगर इनके भाषणों को समझें, जो लोग कांग्रेस के साथ हैं वो आतंकवाद के साथ है। अब जरा इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे पोर्शन को भी सुनिए, इसी से आगे जुड़ा हुआ है। आइए जरा प्रधानमंत्री मोदी के इस हिस्से को भी सुनते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू है, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग
आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव में कितने चालाकी से आतंकवाद के मुद्दे को फिट करने में लगे हुए हैं, लोगों को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं, या यूं कह लें बरगलाने में लगे हुए हैं, लेकिन खुद ही अपनी बातों में उलझते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं का ही अपमान कर दिया है। वैसे भी एक बात गौर करने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी ने तो कह दिया कि आतंकवाद कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए या फिर अन्य दलों के नेता, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के अलावा और भी बाकी क्षेत्रीय दलों को इसमें जोड़ दिया, उन सबको तोड़ मरोड़ कर खरीद फरोख्त कर भाजपा ने अपने में शामिल कराया। वैसे विधायक कुल संख्या अगर देखें, अगर यकीन करें केजरीवाल के डाटा पर, तो उसमें बताया गया 277 विधायकों को कम से कम बीजेपी ने खरीदा 5500 करोड़ रुपए खर्च करके। तो क्या 5500 करोड़ रुपए खर्च करके बीजेपी ने आतंकवादियों को खरीद लिया? क्या आतंकवाद समर्थकों को खरीद लिया? उनके वोटर्स जो आएंगे वो भी आतंकी होंगे? ये तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे। लेकिन इस तरीके के ओछी बयानबाजी कर मोदी जी ने यह बता दिया है कि इस बार चुनाव की दिशा वो किस तरफ मोड़ना चाहते हैं, यह साफ दिखाई पड़ता है। एक तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों से शायद नफरत सी करती है, तभी तो सत्ता में मुसलमानों की भागीदारी को उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हर जगह मुसलमानों का पत्ता कम से कम भाजपा ने तो अपनी पार्टी से साफ कर दिया है। तो ये फिर तो एक अल्पसंख्यक के हितैषी है नहीं। दूसरी तरफ जो हिंदुत्व के ठेकेदार बनते फिर रहे हैं, इन्होंने हिंदुओं का भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपमान कर दिया। ये सबसे बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी तरफ जो गौर करने वाली बात है कि इनके बाकी नेताओं ने भी यही रास्ता पकड़ा। अमित शाह ने गुजरात दंगे की याद दिला दी, 2002 में सबक सिखाने वाला मामला याद दिला दिया, फिर कहा कि अब गुजरात में शांति है। दूसरी तरफ इनके जो अलग अलग केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, वो चुनावी सभा में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुजरात में अगर कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान खुश होगा, अगर यहां पर बीजेपी जीतेगी तो भारत खुश होगा। तो आपको तय करना है, भारत को खुश करना है या पाकिस्तान को खुश करना है। इस तरीके की सियासत हो रही है, साम दाम दंड भेद। मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इन सब हथकंडों का प्रयोग कर लेती है, क्योंकि गुजरात में हार की बौखलाहट साफ देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने उनकी नींदें उड़ा दी है। तो ऐसे में अब भाजपाई करे तो क्या करें? इन्होंने कहा कि चलो भाई, आतंकवाद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इन मुद्दों को प्लांट कर देते हैं, नफरत भड़क जाए, वोट जो है वो पोलराइज्ड हो जाए इसका, और इससे भाजपा को फायदा हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना पड़ेगा, लोग जागरूक हैं। वैसे तो आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस को बदनाम करने के लिए भी साजिशें रची जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रभारी पर एफआईआर भी कांग्रेस ने कराई है कि कैसे इन लोगों ने मध्य प्रदेश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर डाली, और उस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अंतिम में जोड़ दिए गए थे, जिसमें राहुल गांधी और कमलनाथ चल रहे थे, और फिर इसे वायरल करा दिया गया कि कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा निकाल रही। जब इस पर विवाद खड़े हुए, बताया गया कि डॉक्टर्ड वीडियो है, छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो है, अगर आप इसे वापस नहीं करते हैं तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। जयराम रमेश, सुप्रिया सुरजीत ने ट्वीट करके इस मामले पर पलटवार किया भारतीय जनता पार्टी पर। तो फिर उसके बाद यह खबर आई कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के मीडिया प्रभारी पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, क्योंकि वहीं से वीडियो जो है इस तरीके से सर्कुलेट किया गया था। साजिश करने वाले तो चाहते हैं कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको पाकिस्तान समर्थक बता दें, आतंकवाद समर्थक बता दें, वो तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाकर उन्हें मुसलमानों का हितैषी बता दें, हिंदुओं से नफरत करने वाला बता दें। बीजेपी इसी साजिश में लगी रहती, लेकिन इस बार जनता इनके शायद झांसे में नहीं आने वाली है, क्योंकि गुजरात में सत्ता परिवर्तन की लहर बहती हुई दिखाई पड़ती है। और इसीलिए तो यह देखा जा रहा है कि बीजेपी बौखलाहट में मूल मुद्दे जो गुजरात सरकार के कर्मचारियों के मुद्दे हैं, गुजरात की आम जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उन सब मुद्दों से पीछे हटकर आतंकवाद के मुद्दे पर लोगों को लपेट रहे हैं। वो भी कब? जब चुनाव में समय बहुत कम बचे हुए,
कितने दिन बच गए? 4-5 दिन के बाद चुनाव हो जाएगा, मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम ताकत लगा दी है। लेकिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट रहेंगे तभी इन प्रोपेगेंडा से बच पाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे और मझोले स्तर के नेता तो किस हद तक चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।